तो धनखड़ साहब क्या मोदी सरकार से, मोदी कैबिनेट के से और मोदी के मंत्री से क्या बदला ले पाएंगे? क्या वो जीत पाएंगे? क्या जीतने के हालात में वो हैं? क्योंकि जो कुर्सी छोड़ा है उन्होंने, जिस पद से उन्होंने रिज़ाइन दिया, इस्तीफ़ा दिया है, वो हालात कमजोरी का बताया गया है, बीमारी का बताया गया है, अस्वस्थ होने का बताया गया, जो कि ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं। ऐसा सोशल मीडिया पे लोग भी कह रहे हैं, राजनीति करने वाले लोग भी कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो ईमानदारी के रास्ते पर चलने का उन्होंने कसम खाया और उसका सजा उनको भुगतना पड़ा, क्या वो इंसाफ में बदल सकता है? क्या उनके साथ न्याय हो सकता है? एक ही रास्ता है जो उनके साथ न्याय हो सकता है। उनको ना तो मोदी जी से डरने का है, ना मोदी सरकार से डरने की ज़रूरत है, ना अमित शाह जी से डरने की ज़रूरत है, और ना ही जेपी नड्डा जी से डरने की ज़रूरत है। क्योंकि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जो अब कुर्सी छोड़ चुके हैं, जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, अब पूर्व लग चुका है उनके नाम में, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। मेरा मानना है कि धनखड़ साहब को एक किसान का बेटा है, किसान का भी डरता नहीं है, जाट समाज से आते हैं, जाट का भी डरता नहीं है। और राहुल गांधी तो वैसे भी कहते हैं डरो मत, सियासत से छोड़ दें। अगर एक देश के नागरिक होने के नाते सोचे तो आप बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। किसी से क्यों डरेंगे? आप डरिए उनसे जिसको आप मानते हैं, अपने आका से डरिए, बाकी किसी से मत डरिए। इन टचपुटिये गुंडों से क्यों डरना, जो पैसे की बदौलत, दौलत के बदौलत जो है किसी पर जो है हुक्मगिरी करने की कोशिश करते हैं। धनखड़ साहब साफ साफ ये बता दें कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी को लेकर उनके साथ क्या हुआ, नई कुर्सी पर कौन बैठेगा, नहीं बैठेगा, नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, नहीं होगा, इन पर दिमाग ना लगा, वो छोड़ दें। वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कौन बैठता है, नहीं बैठता, फिर उनकी राजनीतिक सफ़र और उनके जो है दरअसल बैकग्राउंड को देखा जाएगा। अभी इस लड़ाई का इलाज ये है कि मोदी सरकार के साथ जो भी कुछ धनखड़ के बीच में हुआ, धनखड़ जी के बीच में, और वो खोलकर उनको बोल देना चाहिए और बता देना चाहिए कि इसकी सच्चाई क्या है, इसकी असलियत क्या है, इसको लेकर चला क्या, हुआ क्या। ये तमाम चीज़ अगर वो बता देंगे ना, तो ये समझ में आ जाएगा कि माजरा क्या है। ये समझ में आ जाएगा कि किसने किसके साथ बेईमानी की, किसने किसके साथ नाइंसाफ़ी की, किसने किसके साथ धोखा किया, किसने किसका इस्तेमाल किया। क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठे इंसान का इस तरीके से जलील करना, इस तरीके से उनका फजीहत होना, ये ना तो संविधान और लोकतंत्र और ना ही संसद के हिसाब से ठीक है। क्योंकि दर्शकों, हम और आप जानते हैं कि रास्ते से भटक चुके थे, गैर संवैधानिक काम कर रहे थे, संवैधानिक तौर पर नहीं चल रहे थे, लोकतांत्रिक तौर पर कहीं ना कहीं धनखड़ साहब भी नहीं चल रहे थे। वो सरकार के हाँ में हाँ मिला रहे थे, सरकार के समर्थन में काम कर रहे थे, जिसका खामियाजा उनको आज भुगतना पड़ गया। ये हम सबके सामने है। इसलिए अगर वाकई में आप देश के फिक्रमंद हैं, अगर देश के प्रति इतना अगर आप उत्सुक हैं, अगर आप संविधान और लोकतंत्र को लेकर जागरूक हैं, अगर आपके अंदर ईमान बचा है, तो मेरी सलाह, हालांकि मैं तो उनके सामने बेटा जैसा हूँ, बच्चा हूँ, लेकिन फिर भी एक पत्रकार होने के नाते धनखड़ जी से कहता हूँ, इन हुक्मरानों से डरने की ज़रूरत नहीं है, डबल इंजन की सरकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए और बोलिए वजह क्या थी इस्तीफे की। क्या आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, धोखेबाजी हुई? क्या किसी ने आप पर प्रेशर डाला? क्योंकि तमाम जो खबरें चल रही उन सब देखकर तो यही लग रहा। क्या और ऐसा क्या आपके मन में जागा कि आपने कुर्सी छोड़ना पसंद किया बजाय इसके कि उनसे लड़ना था? क्योंकि आज आपके कुर्सी छोड़ने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला शांत है। देखिए, आज लोग कुछ पूछ नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट चलेगा और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तारीख पे तारीख मिलता रहेगा। लेकिन इससे भला कैसे होगा, इससे फ़ायदा कैसा होगा हिंदुस्तान के लोगों को? ये सवाल है जो हर किसी को चुभ रहा है और हर कोई समझना चाह रहा है। इसीलिए मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ कि कम से कम जो है इस मसले पर उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जो अब राष्ट्रपति नहीं रहे, खुलकर बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मोदी जी अमित शाह जी का पोल खोलिए, काला चिट्ठा खोलिए कि आपके साथ हुआ क्या था, आखिरी वक्त में क्या हुआ था, कमेंट कर ज़रूर बताइए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर कीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति जी के साथ जो हुआ, उपराष्ट्रपति के साथ माफ़ कीजिए, वो किसी भी सूरत में सरकार को माफ़ करने के लायक बात नहीं है।